दूसरी खबर ये आ रही है कि यूएस भी ये चाहता है कि वो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं या वर्कर हैं वो इंडियन होने चाहिए। पाकिस्तान में भी बड़ी तादाद में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। फिर बातें करते हैं जी कि वो हमसे हमसे जो है ना वो मगरब जो है ना नाराज है, हमें मगरब मुंह नहीं लाता। मगरब तो की मुंह लाए, आप अपनी हरकतें तो देखें। आप एक कौम की तरह बन के तो सामने आए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रायोरिटी दें इस्लामिक एजुकेशन को। अच्छा। उसके बाद जाके दुनिया के अंदर देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अमेरिका तो दरियाफ्त हुआ है आपके सामने, कोलंबस ने किया है, थोड़ा ही अरसा हुआ है। हमारा सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से है। ये पाकिस्तानी सिटीजन है, इस शख्स को ये एहसास नहीं है कि ये H1B वीज़ा पे है। उधर इंडियंस की लाइनें लगी हुई हैं, इंडियंस की लाइनें लगी हुई हैं जो H1B वीज़ा चाहते हैं। उसकी वजह से हो सकता है क्योंकि हमने वहाँ जाके ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं कि उनको ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तानी जो है ना वो कोई ना कोई बीच में धोखा कर देंगे या कुछ इस तरह से फ्रॉडुलेंट कोई एक्टिविटी कर देंगे जिसकी वजह से ना उनको लॉस होगा। पास स्टडी ना हो, आपके पास दिमाग ना हो, आपके पास कुछ ना हो तो आपको उठा के गूगल का CEO बना देंगे कि गूगल का बेड़ा गर्क कर दो। ऐसा थोड़ी होता है, पागल थोड़ी है वो। हर जगह पे इंडियन है तो इसका मतलब वो काबिल। और अमेरिकी जो है वो उनको साइंसदान बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो जे तेनू लभे ही H1B तो तू आना मैं उसे बंदे मारने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों अमेरिका ने भारत को एक बड़ा गिफ्ट दिया है। दोस्तों गिफ्ट ये है कि अमेरिका ने भारत को 1 लाख वीज़ा जो है वो दिया है। दोस्तों इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुकी है क्योंकि उसका ये कहना है कि हमें जो है वो अमेरिका मुंह तक नहीं लगाता और भारत को जो है वो वीज़ा पे वीज़ा दे रहा है। दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि जो दुनिया की और जितने भी बड़े बड़े देश हैं, जो भी डेवलप कंट्री हैं, वो चाहते हैं कि भारतीय उनके यहाँ आए और काम करें क्योंकि भारतीयों की ताकत जो है पूरी दुनिया पहले ही देख चुकी है। दोस्तों आज जितने भी बड़े बड़े CEOs हैं वो सब भारतीय हैं, सब जो है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों दुनिया का कोई भी ऐसा बड़ा देश नहीं है जो नहीं चाहता कि भारतीय वहाँ पे आए। दोस्तों पाकिस्तानियों की बात कीजिए तो पाकिस्तानियों की इज्जत पूरी दुनिया में क्या है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। खुद पाकिस्तानी भी इस बात को मानते हैं और वो TV चैनल पर मतलब पब्लिकली ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जब वो जो है वो किसी मतलब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो फिर उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। दोस्तों जब एक जगह पर भारतीय खड़े होते हैं और एक जगह पर जब पाकिस्तानी खड़े होते हैं तो किसको प्रायोरिटी दी जाती है। और यही सब देखकर पाकिस्तानी अपने ऊपर शर्म कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आखिरकार पूरी दुनिया हमें जो है वो क्यों अपने यहाँ नहीं बुलाती। दोस्तों पाकिस्तानी जो है वो ये बात तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं कि वो आतंकवादी हैं और इसी वजह से पूरी दुनिया जो है वो उनसे डरती है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। मुझे तो लगता है बेसिकली जो रीज़न है वो हमारा एक तो जो हमने अपना नाम बनाया हुआ है दुनिया में, कोई शर्म हया नहीं इस चीज़ की कि पाकिस्तान किन चीज़ों से गुजर रहा है। तुम किस मुल्क का पासपोर्ट लेके घूम रहे हो, तुम्हें H1B वीज़ा किस पासपोर्ट के ऊपर मिला है? क्या इस्लामिक एजुकेशन मुकम्मल पढ़ने से क्या आप साइंसदान बन जाओगे? बिल्कुल बन जाओगे। कैसे बन जाओगे? कुरान मजीद की आप तालीमात लें, उसके अंदर सारी साइंस उसके अंदर मौजूद है। ये कहाँ से निकली है साइंस? तो इंडियन बेसिकली हमें नज़र इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में वेल रिनाउंड है, लोग उन्हें जानते हैं और उन्होंने जाके परफॉर्मेंस भी दी हुई है। आप चाहें आप माइक्रोसॉफ्ट बनाइए, यूट्यूब बनाइए, तो वो इंडियंस ने बनाई है ना, वहाँ जाके काम किया, अपना नाम बनाया है। फिलहाल तो बाजी हिंदुस्तान ही आगे, हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, हर चीज़ में लिहाज में आगे है। क्रिकेट में देख लो, क्रिकेट में वो अच्छे हैं, हर लिहाज में अच्छे हैं हमसे। पाकिस्तानी सिर्फ बातों में रह गए हैं, काम के लिए कुछ किरदार में कोई आगे नहीं। तुम्हें H1B, तुम कोई अमेरिका के शहरी हो, तुम कोई इंडिया के शहरी हो, तुम किस मुल्क के शहरी हो यार? तुम पहले अपने मुल्क का अपने ग्रीन पासपोर्ट जिसके ऊपर वीज़े नहीं लगते, जिस ग्रीन पासपोर्ट को वीज़े नहीं लोग देते कि यार ये ऐसी हरकतें करते हैं, तुम उन लोगों की जिंदगियां भी अब तबाह और बर्बाद कर रहे हो। तो उधर के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इधर के लिहाज से, तो उनको जॉब भी ज़्यादा प्रेफर की जाती है और वो हार्ड वर्किंग भी ज़्यादा है। इधर के लोग जो हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि हम बाहर जाएं और बाहर जाके हमें खुशहाली आ जाएगी, लेकिन वो काम के लिहाज से थोड़े से कम। पहली बात तो ये है कि अमेरिका को लगता है कि इंडिया के अंदर टॉप ब्रेन लोग मौजूद हैं। बेसिकली इसके पीछे उनकी जो गवर्नमेंट है उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा थी। हमारी गवर्नमेंट में हम एक दूसरे की कास्ट के पीछे पड़ गए, एक दूसरे के पीछे पड़ गए, हमने मज़हब के पीछे पड़ गए, हम लोग रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इतने इन्वॉल्व हो गए कि हमने अपने मुल्क को ही तबाह कर दिया। आपको लगता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात ये है कि इंडियन और अमेरिकन ये दोनों गैर मुस्लिम हैं। एक तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का असर जिस तरह किसी के
कोई बंदे का खानदान बड़ा है तो उस बंदे को प्रेफर किया जाता है, इसलिए इंडिया को एक बड़ा मुल्क समझा जाता है क्योंकि वो डेवलप्ड है, पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप्ड है। नहीं, उसकी रीजन ये है कि उधर आबादी ज्यादा है, इसलिए बड़ा country आबादी है। ज़्यादा नहीं है, उसकी गवर्नमेंट पावरफुल है, उसकी गवर्नमेंट पावरफुल होने की वजह से उधर के लोगों को प्रेफर किया जाता है। ये भी ठीक है, हम लोग मुसलमान हैं, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल होती है। और हमारे पास कितने कह रहे हैं 100 1 लाख, हमारे पास कई लाखों की तादाद में टॉप ब्रेन मौजूद हैं। उन लोगों ने ऐसा नहीं किया है, वो अपने इंडिया को इतना सपोर्ट करते हैं, अपने मुल्क को वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी कास्ट या किसी रीजन के अलावा। बट वो हमें लाइक नहीं करते क्योंकि इंडियन भी गैर मुस्लिम है और अमेरिकन भी गैर मुस्लिम है। आप जितना भी अमेरिका के करीब चले जाएं, उनके सगे बन जाएं, वो आपके बन जाएं, वो कभी भी दिल के अंदर से आपके नहीं हो सकते। उनकी जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो इतना वेल डेवलप्ड है कि एक वहाँ पे दुनिया का एक इतना दुनिया को भी नज़र आता है कि वहाँ पे इतना स्ट्रक्चरल एक एजुकेशनल सिस्टम बना होगा तो दुनिया जाहिर सी बात उसे प्रेफर करेगी। ऑब्जेक्शंस लगा दिए। सर इधर एक चीज मेरे माइंड में सवाल आया कि मतलब आपको क्या लगता है कि अगर यही सिचुएशन चलती रही, आपको नहीं लगता कि हम आइसोलेट हो जाएंगे दुनिया से? एक तो ये है कि बाहर के कंट्रीज हमारे यहाँ पे आके एक तो इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे और हमें वहाँ जॉब्स के लिए भी नहीं बुला रहे, ये एक बड़ा इशू। आइसोलेट हुए में और कैसे आइसोलेट? अच्छा, आप भी आइसोलेट हो चुके हैं आपके ख्याल से? पूरी कंट्री आइसोलेट हुई हुई है इस वक्त। किस ब्रदर इस्लामी मुल्क से आपके ताल्लुकात अच्छे चल रहे हैं? हर एक के तो आपने पैसे देने, इसलिए वो आप नहीं तो वो तो आपको कब से आपसे सलाम कर लेते, आपसे ताल्लुक तोड़ लेते, इस वजह से नहीं तोड़ते कि आपने उनके पैसे देने। हिंदुस्तान को ज़्यादा प्रेफर देते हैं। आप क्रिकेट मैच में देख लें, आप वैसे कभी बाहर जाना हो, आप वहाँ पे देखने के हिंदुस्तान जो है ना, इंडियन छाए हुए वहाँ पे, उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। उसकी वजह यह है कि हमारे ऊपर जो हुक्मरान है उनकी नाकामी है। हाँ। सारा पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है, जितना आपका एलीट क्लास का डॉक्टर है अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान के कर्जे उतार सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। मैं नहीं कहता इश्यूज है ना, मतलब वो कहते हैं कि इस गवर्नमेंट को हम पैसे दें कि वो पाकिस्तान के कर्जे उतारे। पहले 1-2 दफा ऐसी स्कीम भी चली है कि भाई पाकिस्तान को का कर्जा उतारना है, जितने भी ओवरसीज हैं पैसे दें। या इन्होंने बात अथेंटिक की है कि भाई वो अपनी यूनिटी के साथ चलते हैं। नो डाउट उनकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो बेहतर हैं, स्टेबिलिटी है, ये बहुत बड़ा एक एलिमेंट है, बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी कंट्री के जो इमेज है पूरी दुनिया में बेहतर होने का, कि उनकी गवर्नमेंट स्टेबल होती है। हमारे यहाँ पे 75-76 साल में कोई एक प्राइम मिनिस्टर भी अपना टाइम पूरा नहीं कर पाया। तीसरा चाइना है, जिसको चाइना को खुद समझ नहीं आती कि यार हम इनको पैसे देना चाहते हैं, हम इनके मुल्क में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, ये रोज ही एक नई चीज निकाल देते हैं। ठीक है, बनाना हो तो ये आप 1.5 महीने के अंदर एक पुल बना के खत्म कर देते हैं, और अगर ना बनाना हो तो 8.5 साल के अंदर आप एक सड़क नहीं मुकम्मल कर पाते। गेम चेंजर मनसूबा आप उसको चला ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी नीयत नहीं है। वल्लाह आलम आप क्या करना चाहते हैं। और खैर से जो इधर बैठा हुआ है वो हमारा अजली अबदी दुश्मन बैठा हुआ है, लेकिन उनके आगे जाने की रीज़न क्या है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। हम तो चले इंडिया के आगे जाने की क्या हम तो पीछे जा रहे हैं उनके। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया और जो पाकिस्तान की पब्लिक है, दोनों का ये कहना है कि आखिरकार पूरी दुनिया में हमारी इज्जत क्यों नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तानी जो है वो अपने गवर्नमेंट में जो रहने वाले लोग हैं, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको हमेशा कोसते हुए नज़र आते हैं कि उन्हीं की वजह से पूरी दुनिया में उनकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो कभी भी अपने आर्मी चीफ जितने भी रहे हैं उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाते, जबकि पाकिस्तान को बर्बाद करने में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कसूरवार है वो पाकिस्तान की आर्मी है। दोस्तों, पाकिस्तान का कोई भी आर्मी चीफ आज जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहता। जब तक वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ रहता है तब तक वो पाकिस्तान में रहता है। जैसे ही वो आर्मी चीफ के पद से हटता है फिर वो विदेश घूमने लगता है, क्योंकि उसके पास इतने ही पैसे होते हैं। दोस्तों, अगर इंडिया की आर्मी की बात की तो इंडिया का आर्मी चीफ जो है वो एक छोटे से घर में रहता है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते, क्योंकि इंडिया की आर्मी जो है वो देश को बचाने का काम करती है, देश के लोगों को लूटने का काम नहीं करती। लेकिन वही उल्टा पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान की आर्मी अपने ही लोगों को लूटती है, और पाकिस्तान के हालात जो हैं उसमें सबसे अहम जो भूमिका है पाकिस्तान को बर्बाद करने में वो जो है वो पाकिस्तान की आर्मी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब देखते रहे हिंदुस्तानी स्पेशल।